जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वाल्मीकि अब राजा दशरथ की वर्णन की, उनकी राजधानी का वर्णन करने में, अयोध्या नगरी का वर्णन करने में पूरी तरह से रम गए हैं। राजा दशरथ पूरे सद्गुणों की खान थे। कोई ऐसा गुण नहीं था जो राजा दशरथ में नहीं था। और जब देश का, नगर का राजा इन गुणों का की खान हो तो ना चाहते हुए भी जो उस की प्रजा होती है वो उन गुणों को अपनाना शुरू कर देती है। इसीलिए वाल्मीकि आज के श्लोक में क्या कहते हैं? कामी वाना कृपणा ना वा नृशंसहा पुरुषा क्वचित द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम ना अविद्वान ना चन्नास्तिका। अब क्योंकि राजा दशरथ पूरी तरह से प्रजा के पालन में लगे हुए थे, वह पूरी तरह से ये ध्यान देते थे कि उनकी प्रजा किसी भी प्रकार का दुख का अनुभव ना करे, तो प्रजा भी अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करती थी। जब प्रजा को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हों तो वो क्यों नहीं सत्मार्ग में चलेगी। तो जब राजा दशरथ उनकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर देते थे, उनको सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करते थे, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कामी हो, मतलब इच्छुक हो, किसी भी चीज को उसको प्राप्त करने की उसके मन में कोई भी इच्छा हो। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ स्वयं ही उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले थे। ना कृपणा, कोई भी उनके प्रजा में कोई कंजूस आदमी भी नहीं था। सब दिल खोल करके एक दूसरे की सहायता में लगे रहते थे। वा नृशंसा, ना कोई कठोर था, ना कोई कंजूस था, ना कोई कठोर था, और ना ही बिना मतलब के इच्छाओं को कोई बिखेरे हुए था। और सभी के सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार सभी चीजों को प्राप्त करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी अयोध्या नगरी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पढ़ा लिखा ना हो। तभी कहा है ना अविद्वान, अर्थात कोई ऐसा नहीं था जो विद्वत्ता के गुणों से युक्त नहीं था, और ना ही कोई ऐसा था जो नास्तिक था, अर्थात जो भगवान में विश्वास ना रखता हो। जिस धरती पर भगवान को मानने वाले, उस परमात्मा में श्रद्धा और विश्वास को मानने वाले लोग होते हैं, वह समाज, वह राज्य हमेशा ही फलीभूत होता है। ये रामायण का एक एक श्लोक हमें स्पष्ट करता है कि अगर लोग वेदानुकूल आचरण करते हैं, लोग सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हैं और परम सत्ता में विश्वास रखते हैं, अर्थात नास्तिक नहीं, पूरी तरह से आस्तिक हैं, वो राज्य हर प्रकार की समृद्धि और ऐश्वर्य का से युक्त होगा। वो स्वर्ग का द्वार माना जाता था। तो अयोध्या नगरी क्या थी? पूरी तरह से लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार थी। और ऐसे ही वो अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए आगे क्या कहते हैं, क्यों थी वो स्वर्ग की द्वार, कल के श्लोक में जानेंगे। तभी अगर चैनल से जुड़ोगे, उसे लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसको नहीं छूना दोबारा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाओगे। और ऐसी गलती बहुत सारे लोग रोज करते हैं और करते आ रहे हैं। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, और लाइक का बटन दबाते हैं।